पिछले भाग में अर्जुन ने खुद को भस्म कर दिया ताकि तांडव को रोका जा सके, पर तांडव रुकने का मतलब ये नहीं कि कालद्वार बंद हो गया है। नहीं, कालद्वार अब एक नई जगह से खुला है, एक ऐसी जगह जहां दीवारें बोलती हैं और तस्वीरें सांस लेती हैं। ये है शापित चित्रगृह। निकिता और जोया अब वापस शहर में रह रही हैं। चैनल तीसरी दुनिया अब केवल पुरानी कहानियों पर चलता है, क्योंकि कोई नया एडवेंचर करने का साहस उनमें नहीं बचा। एक दिन एक रहस्यमयी महिला आती है, रवीना घोष, जो एक पुरानी हवेली में रहने वाली आर्टिस्ट है। उसका कहना है, मेरी बनाई पेंटिंग्स में जो चेहरे दिखते हैं वो मेरे नहीं, वो मुझे देखकर खुद बन जाते हैं और वो अब मुझसे बात करने लगे हैं। हवेली का नाम है नरसिंह विला, 1875 में बनी, अब जर्जर, मगर उसकी दीवारों पर लटकी तस्वीरें एकदम नई, चमकदार। हर पेंटिंग में एक चेहरा, पर वो चेहरे किसी इंसान जैसे नहीं। कहीं आंखें बंद, कहीं मुंह आधा खुला, कहीं पूरी देह अधूरी। रवीना कहती है, जब मैं पेंट करती हूँ मुझे कोई पीछे से निर्देश देता है, और जब मैं सोती हूँ पेंटिंग्स में से आवाजें आती हैं। निकिता और जोया तय करती हैं कि एक रात हवेली में बिताएंगी। रात के 2 बजे निकिता की आंख खुलती है। एक पेंटिंग से धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकलता है और जोया के बिस्तर की तरफ बढ़ता है। निकिता चिल्लाती है, जोया उठो। लाइट ऑन होते ही पेंटिंग वैसी की वैसी हो जाती है, पर जमीन पर पड़ा होता है सफेद रंग में लिखा एक वाक्य। तस्वीरें कैद नहीं करती, वो छुड़ाती हैं। अगले दिन जोया हवेली की दीवार पर एक कोना देखती है जहां एक पुरानी जली हुई पेंटिंग है और उसके नीचे लिखा है, कालद्वार चित्र रूप। उसी समय हवेली की दीवारें थरथराने लगती हैं। रवीना बेहोश हो जाती है और जमीन पर बुदबुदाती है। वो वापस आ गए हैं, वो सब जिन्हें अर्जुन ने रोका था। अब वो चेहरों में छिप गए हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। कालद्वार अब दीवार पर है और हर पेंटिंग एक जिंदा दरवाजा है। हर चेहरा एक बंधी आत्मा है और अब कोई उन्हें खोलने वाला है। जोया को दिखता है एक पेंटिंग में अर्जुन का चेहरा धीरे धीरे हिलता हुआ। अर्जुन की पेंटिंग बोलती है, मैं अब तस्वीर नहीं, पर मैं बाहर नहीं आ सकता जब तक कोई मेरे लिए दूसरी आत्मा ना लाए। रवीना के शब्दों से पता चलता है कि जिसने पेंटिंग बनाई वही आत्माओं का माध्यम बन गया है। अब हवेली खुद एक जिंदा प्राणी है और रवीना उसका हस्ताक्षर। हवेली चाहती है कि एक आत्मा बाहर आए तो किसी को अंदर जाना होगा। निकिता पूछती है, क्या हम अर्जुन को बचा सकते हैं? जवाब आता है, हाँ, पर बदले में किसी को उसका चेहरा पहनना होगा। जोया तय करती है, अगर कोई अर्जुन को बाहर लाएगा तो मैं जाऊंगी। निकिता मना करती है, नहीं, तुम पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हो। रवीना धीरे से बोलती है, जिसने उसे देखा है वो ही उसका स्थान ले सकता है। जोया हवेली की सबसे आखिरी पेंटिंग के सामने जाती है जहां अर्जुन का चेहरा अब पूरी तरह साफ दिखता है। वो पेंटिंग के भीतर हाथ डालती है और अर्जुन बाहर आता है, पर जोया अंदर चली जाती है। हवेली फिर शांत हो जाती है। पेंटिंग्स अब सुन्न है। रवीना की आंखों में आंसू है। अर्जुन अब जीवित है, पर जोया की जगह वो खाली है। निकिता पूछती है, क्या अब हवेली खत्म हो गई? रवीना जवाब देती है, नहीं, ये तो केवल एक चित्रगृह था। कालद्वार अभी और रूपों में बाकी है। एक नई पेंटिंग बनती दिखाई देती है। इसमें जोया की मुस्कुराती हुई तस्वीर और नीचे लिखा होता है, कालद्वार अभी भी खुला है। तस्वीरें हमेशा यादें नहीं रखती, कभी कभी वो रूहें कैद करती हैं। कालद्वार अब दीवारों में है और अगली बार शायद आपके कमरे में हो।